अध्याय 26 रोमा की कथा। बुद्धिमान कबूतर जातक कथाएं। एक बार की बात है, हिमालय के पहाड़ों में बसी एक गुफा में रोमक नाम का एक कबूतर रहता था। वह अपने सदाचारी स्वभाव, महान गुणों और असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, जिसने उन्हें आसपास के क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों कबूतरों का राजा बना दिया था। पहाड़ के पास एक सन्यासी की कुटिया थी, जहां रोमक अक्सर आता था और ऋषि के ज्ञानवर्धक प्रवचनों का आनंद लेता था। हालांकि एक दिन साधु ने अपना निवास स्थान छोड़ दिया और अपनी झोपड़ी को खाली छोड़कर एक अलग स्थान पर चला गया। कुछ दिनों के बाद एक धोखेबाज तपस्वी ने खुद को साधु के रूप में बदल दिया और खाली झोपड़ी में रहने लगा। इस ढोंगी के पास लोगों को ठगने और उनके आतिथ्य का फायदा उठाकर एक शानदार जीवन जीने की बदनामी थी। एक दिन जब ढोंगी पास के शहर की खोज कर रहा था, तो उसे एक अमीर घर से निकलने वाली मनोरम सुगंध का एहसास हुआ। उसने पाया कि कबूतर के पकवान से सुगंध आ रही थी, जिसने उसे बहुत आकर्षित किया। उसके मन में एक दुष्ट विचार आया, पास के कबूतरों को पकड़ने और अपने लिए वैसी ही शानदार दावत तैयार करने का। अगले दिन ढोंगी ने मसालों, बर्तनों की व्यवस्था करके और अपने लबादे के भीतर एक मजबूत छड़ी छिपाकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की। वह सन्यासी की कुटिया के पास खड़ा हो गया और कबूतरों के आने का इंतजार करने लगा। जल्द ही उसने रोमक के नेतृत्व में कई कबूतरों को झोंपड़ी की ओर उड़ते हुए देखा। अपने चेहरे पर एक चालाक मुस्कान के साथ उसने उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हुए बुलाया। हालांकि रोमक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, क्योंकि उसने झोपड़ी से सुगंधित मसालों की गंध को पकड़ा। उसने तुरंत धोखेबाज के दुर्भावनापूर्ण इरादों को महसूस किया और सभी कबूतरों को पीछे हटने और आसपास से उड़ने के लिए एक त्वरित आदेश जारी किया। रोमक की चतुराई से क्रोधित होकर ढोंगी ने बड़ी ताकत से कबूतरों की ओर अपनी छड़ी फेंकी, लेकिन उसका निशान चूक गया। निराश होकर वह चिल्लाया, आज तुम बच गए, लेकिन तुम्हारी हरकतें बख्शा नहीं जाएंगी। जवाब में रोमक ने निडरता से जवाब दिया, दुष्ट ढोंगी, हालांकि मैं आज आपके जाल से बच गया हूँ, लेकिन आप अपने कार्यों के परिणामों से नहीं बच सकते। इस पवित्र सन्यासी की झोपड़ी को तुरंत छोड़ दें, या मैं आपके असली स्वभाव को शहरवासियों के सामने उजागर कर दूंगा। रोमक के शक्तिशाली शब्दों को सुनकर भय और अपमान से भरा ढोंगी तेजी से अपना सामान समेटा और घटनास्थल से भाग गया। फिर कभी वापस नहीं आया। रोमक, बुद्धिमान कबूतर, सन्यासी की झोपड़ी की पवित्रता की रक्षा करने और अपने साथी कबूतरों के कल्याण को सुनिश्चित करने के महत्व को समझ गया। अपने सतर्क और समझदार स्वभाव के साथ वह अपने झुंड को ढोंगी के चंगुल से दूर एक नए आश्रय में ले गया। उन्हें अपने नए घर में सांत्वना मिली, जहां वे सद्भाव से रह सकते थे और धोखेबाज व्यक्तियों के खतरों से बच सकते थे। रोमक, बहादुर और दूरदर्शी कबूतर की इस कहानी में हम अखंडता के महत्व और पवित्र स्थानों की पवित्रता की रक्षा के महत्व को सीखते हैं। रोमक की अटूट बुद्धि और तेज प्रवृत्ति ने उसके झुंड को धोखेबाज ढोंग के जाल में गिरने से बचा लिया। हमें अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहने और विपरीत परिस्थितियों में सतर्क रहने का कालातीत पाठ पढ़ाया। और इसलिए रोमक और उसके साथी कबूतर अपने नए अभयारण्य में फले फूले। उनके साहसी पलायन की स्मृति और उनके द्वारा सीखे गए मूल्यवान सबक को लेकर रोमक के लचीलेपन और बुद्धिमत्ता की कहानी दूर दूर तक फैली हुई है, जो दूसरों को सच्चाई और धार्मिकता की खोज में सतर्क, समझदार और अटूट रहने के लिए प्रेरित करती है।